घर को आग लगी घर के चिराग से, बेटा बना बाप का कातिल। मोहब्बत में गिरफ्तार नौजवान ने अपने ही वालिद को कत्ल करवा दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। वाकया क्या है, कहानी क्या है, तहकीकात तमाम वाकये को किस सिमत में लेके गई है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक था डॉक्टर शाहिद सदीक का। काफ़ी सीनियर रहनुमा थे। उनका शुमार उन अफराद में होता है जो कि इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी रह चुके हैं। इमरान खान जब भी उन दिनों में लाहौर आते थे तो डॉक्टर शाहिद सदीक उनके साथ काफ़ी मेल मिलाप रखते थे, बल्कि इनके बेटे भी दोनों जो है वो इमरान खान के काफ़ी करीब समझे जाते थे और काफ़ी दफ़ा टिकट होल्डर भी रहे हैं। गुज़िश्ता 2 बार जो है वो इनको टिकट नहीं मिली, लेकिन इससे पहले कई बार जो है वो इलेक्शनों में हिस्सा भी ले चुके हैं और पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से एक हैं। हुआ कुछ यूं कि जुम्मे के रोज़ हमें इतला पहुंचती है कि वेलेंशिया टाउन के इलाके में डॉक्टर शाहिद सदीक को नामालूम अफराद आके गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। हम लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, जाके इन्वेस्टिगेशन के मराहिल को देखते हैं, पुलिस की वहाँ पे वर्किंग को देखते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ यूँ मालूम हुआ कि डॉक्टर शाहिद जो हैं वो मस्जिद से निकल के वापस अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आते हैं तो एक शख्स आता है उनके करीब, गोलियां मार के उनको कत्ल कर देता है। जब मज़ीद चीज़ें हमने जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पता चला कि उस वक्त उनके साथ उनका एक ड्राइवर मौजूद था, उनके भाई थे, उनका एक बेटा वहाँ पे मौके पे मौजूद था, जो कि सब महफूज रहे, लेकिन एक हमलावर ने आके सिर्फ उनको ही गोलियां मारी और उनको ही जो है वो कत्ल करके वहाँ से बासानी फरार हो गए। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन विंग वहाँ पे पहुँचती है, क्राइम सीन यूनिट वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके साथ साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो एहलकार हैं वो भी वहाँ से पहुँचते हैं और जितना भी क्राइम सीन का एरिया होता है उसे कर्टन ऑफ करने के बाद वहाँ से जितने भी शवाहिद होते हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। वाकई का मुकदमा भी दर्ज होता है डॉक्टर शाहिद के बेटे तैमूर की मुद्दत में। मुकदमे का जो मतन था वो कुछ यूं था कि डॉक्टर शाहिद पर जो है वो आज से 8 माह कबल भी जो है वो एक हमला हुआ था जिसमें वो बच गए थे, लेकिन अब जो है वो नामालूम अफराद ने आके उन पर फायरिंग की है। वो जो है मौका पर जाँ बहक हुए हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन करे तो पुलिस ने जो है वो तमाम जानिब जो है वो अपनी एक कार्रवाई का, अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो एक मुश्किल काम था, मुश्किल अमल था कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ पे आसपास कहीं पे कोई कैमरा मौजूद नहीं था उस रोड के ऊपर या उस शाहरा के ऊपर जहाँ पे उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई। वहाँ पे सिर्फ एक घर के ऊपर एक कैमरा मौजूद था, लेकिन वो कैमरा भी बदकिस्मती से एक ख़राब था। दाएं और बाएं जो है वो बड़े बड़े प्लॉट थे जहाँ पे कैमरे का सवाल पता नहीं होता था। पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था ये कि कैसे हमलावरों की शिनाख्त की जाए। तो पुलिस ने ये तरीक़ेकार अपनाया कि वहाँ पे दीगर जो शाहराएँ हैं वहाँ से फुटेज इकट्ठी की जाए, उनको देखा जाए और उसके बाद जो है वो ये चेक किया जाए कि कौन सी गाड़ी बाहर वाली मेन जो शाहराह है वहाँ से गुजरी है और उसके बाद वो गली के अंदर कौन सी गाड़ी मुड़ी है। तो वहाँ से कम से कम आपको पुलिस को काफ़ी आसान होना था गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करते हुए। उसके साथ साथ पुलिस ने जितनी भी वेलेंशिया टाउन का इलाका है, क्योंकि वो एक गेटेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों की फुटेज ज़रूर जो है वहाँ बनती है। पुलिस ने उसको भी हासिल करने की कोशिश की कि उसको हासिल करके वहाँ से जो है वो सुराग लगाया जा सके। उसके साथ साथ जितना भी वो एरिया है, वो इलाका है, वहाँ की जियो फेंसिंग करके नंबर्स के ज़रिए जो है वो पता लगाने की जो है खोज लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस को जितने भी शवाहिद मिल रहे थे वो एक ही तरफ जा रहे थे, जिसका जिक्र हम अपनी वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शवाहिद कहाँ पहुंचे। डॉक्टर शाहिद के दोनों बेटे तैमूर और कयूम मुर्दा खाने मौजूद रहे अपने वालिद के पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पे हमने उनको जब देखा तो उनकी कैफियत ऐसी नहीं थी कि हम उन तक जाके किसी भी किस्म की कोई बात करते। पोस्टमार्टम जो है वो रात के मुकम्मल किया गया, उसके बाद लाश मुफ्ता के हवाले कर दी गई। अगले दिन जो है वो उनका नमाज जनाजा था, उनके बेटे ने, उनके छोटे बेटे ने जो है वो उनका नमाज जनाजा अदा करवाया, जिसकी वीडियोस भी मंजर आम पर आई। उसके बाद उनको जो है उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन तमाम तर मराहिल के दौरान पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू रखी। अब जो काबिल ज़िक्र बात इस तमाम तर केस में जो सामने आई है वो ये सामने आई है कि तमाम तर वाक़ये में, ना सिर्फ इस वाक़ये में बल्कि इससे जो पहले 8 महीने पहले भी जो एक वाक़या हुआ था उस सब में मुलव्विस उनका अपना बेटा ही निकला है। मुबैना तौर पर जो पुलिस दराया से हमारी बात हुई है कि OCU ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने जो है वो कार्रवाई करते हुए उनके बेटे को अब जो है वो उसके दोस्त के साथ हिरासत में ले लिया है। वाक़या कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन कोई 8 माह पहले जनवरी में भी डॉक्टर शाहिद पर जो है वो एक कातलाना हमला हुआ था। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजे के अंदर वो मौजूद थे, उन पर फायरिंग हुई।
लेकिन उस वक्त उसकी जो FIR हुई थी उसकी तफ्तीश जो है वो एंड तक नहीं पहुंच सकी थी। पुलिस जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, उनके मुल्ज़मान का सुराग लगाने में नाकाम थी। जब अब ये 302 की FIR, जो उनके कत्ल की FIR है, जब वो सामने आई, पुलिस ने उसके ऊपर तफ्तीश शुरू की और तमाम जो पुलिस के निशाने थे वो उनके बेटे पर पहुंच रहे थे। ये वही उनका बेटा था जो हमले के वक्त उनके पास मौजूद था और बच गया था। पुलिस ने जब उसको अपने पास बुलाया, उससे इंटेरोगेट किया, तो उसने तमाम चीज़ें ना सिर्फ मान ली बल्कि पुलिस को और भी बहुत सी बातें बताई हैं। जो कयूम उनका बेटा था, कयूम शाहिद, उसने पुलिस को ये बताया कि वो एक खातून से प्यार करता है जिसकी वजह से वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर शाहिद जो है वो शादी के खिलाफ थे, शादी नहीं करने दे रहे थे उसको। उसके साथ साथ डॉक्टर शाहिद उसके ऊपर जो है काफ़ी चेक एंड बैलेंस भी अपने घर में जो है वो रखते थे, अपने बेटों के ऊपर, उनकी आमदोरफ्त के ऊपर या उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, तो उसका भी उसे गुस्सा था और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको जेब खर्च नहीं दिया जाता था, उसका भी उसको दुख था। इस तमाम वजूहात की वजह से उसने ये प्लान किया कि अपने वालिद को शूटर्स के ज़रिए जो है वो कत्ल करवा दिया जाए। पहली अटेम्प्ट जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने जनवरी में करवाई, अपने वालिद के ऊपर फायरिंग की कि अपने वालिद पे फायरिंग करवाई। उस वक्त जो है वो शूटर्स को तकरीबन 50 लाख रुपए जो है वो देकर वो वाली फायरिंग करवाई गई, जिसका नतीजा जो है वो अब निकला है कि अब पता लगा है पुलिस को कि उसमें भी वही मुलविस था। लेकिन अब दोबारा से उसने जो है वो शूटर्स को हायर किया, ना सिर्फ उनको हायर किया बल्कि 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया। आधी रकम जो है वो कत्ल से पहले अदा कर दी गई, जबकि आधी रकम जो है वो कत्ल के बाद अदा करनी थी, वो अभी तक जो है वो पेंडिंग है। पुलिस ने जब तफ्तीश में मजीद आगे बढ़े तो ये भी पता लगा और फुटेज भी सामने आई पुलिस के पास कि जुम्मे के दिन, जिस दिन ये कत्ल किया गया है, उस दिन डॉक्टर शाहिद सदीक जो है वो अपने घर से जुम्मे की नमाज अदा करने से काफ़ी पहले निकल चुके थे। बैंक से रकम निकलवाई, गरीब गुरबा में जो है वो रकम तकसीम करनी थी और जिस दौरान वो ये तमाम तर एक्टिविटी कर रहे थे उस वक्त भी उनका ये बेटा शूटर्स के साथ ही एक गाड़ी के अंदर जो है वो उनको फॉलो कर रहा था और मुकम्मल एक जो है वो प्लान तैयार कर रहा था कि कैसे और कहाँ पे जो है वो उसके वालिद को जो है वो कत्ल करना है। तमाम चीज़ें खुलकर जो है इन्वेस्टिगेशन के सामने आ गई हैं। अब पुलिस का अगला टारगेट है उन शूटर्स को गिरफ्तार करना कि जिसने उनके साथ मिल के जो है वो तमाम तर वाक़या जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया और एक ऐसे शख्स को जो कि खुद एक डॉक्टर है, अस्पतालों का मालिक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका शुरू से ताल्लुक है कि जब से ये पार्टी क़याम में आई थी। अच्छा, उसके बाद जब पुलिस ने मजीद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को ये भी पता लगा कि ये तमाम तर प्लानिंग जो है ये डॉक्टर शाहिद के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था कि उसको जो है वो अपना हमराज भी बनाया था और उसके साथ तमाम तर चीज़ें जो है वो शेयर भी की जाती रहीं। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके दोस्त को भी अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे मजीद भी तहकीकात की जा रही हैं कि इतनी बड़ी रकम जो है वो उनके पास कहाँ से आई और क्यों ऐसी क्या मजीद मुहरकात है जिसकी वजह से एक नौजवान ने, एक बच्चे ने अपने बाप को जो है वो कत्ल करवा दिया। पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल कत्ल के मुकदमे को ट्रेस कर लिया, उसके मुल्ज़मान तक पुलिस पहुंच चुकी है और अनकरीब जो है वो जो शूटर जो कि हायर किए गए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बहैसियत एक शख्स या बहैसियत एक मुआशरा एक बहुत बड़ी नाकामी है कि नौजवान ने जिस तरह का ये अमल किया है, अपने बाप को जिन हालात में वो उसने पहुंचाया है, मगर बहैसियत मुआशरा ये बहुत बड़ी नाकामी है कि एक नौजवान की तरबियत ऐसी की गई कि उसने किस तरह से अपने बाप को किन हालात में पहुंचा दिया। ये हम सब के लिए सोचने का, समझने का और फिक्र करने का एक मुकाम है।